हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल किडल्ट। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे डॉग गॉन ट्रबल की। सारा बहुत रिच लेडी थी और वो इस बड़े से घर में अपने डॉग ट्रबल के साथ रहती थी। सारा ट्रबल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो बहुत लग्जूरियस लाइफ जीता था। सब उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते थे। एक दिन ट्रबल देखता है कि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक्चुअली सारा की डेथ हो चुकी थी और इस बात से ट्रबल अनजान था। सीन शिफ्ट होता है और हम क्लेयर और नोबर्ट को सारा के घर में देखते हैं। सारा उनकी आंट थी और वो वहाँ सिर्फ पैसों के लिए आए थे। उनको अपनी आंट से कोई लगाव नहीं था। जेम्स उन्हें बताता है कि थोड़ी देर में मैकब्रेन यहाँ आएगा और वो उन्हें वसीयत में क्या लिखा है उसके बारे में बताएंगे। वेट करते करते क्लेयर के कहने पर नोबर्ट घर की चीजों को स्कैन करता है और सेल करने पर कितने पैसे मिलेंगे ये देखता है। क्लेयर आगे कहती है जितनी भी चीजें फालतू है घर में उनको ट्रक में भरवा दो। तभी उनकी मुलाकात ट्रबल से होती है। क्लेयर को डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। दोनों ट्रबल पे ध्यान नहीं देते हैं, उनको तो बस पैसों से मतलब था। थोड़ी देर में नोबर्ट बेकार सामान ट्रक में भरवाने लगता है। ट्रबल नोबर्ट को उसके टॉयज ले जाते हुए देखता है। नोबर्ट वो बॉक्स ट्रक में रखता है और वहां से चला जाता है। ट्रबल को कुछ समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। कोई उसकी केयर क्यों नहीं कर रहा है और उसके टॉयज यहाँ क्या कर रहे हैं। वो मन में सोचता है कि मैं सबकी शिकायत सारा से करूँगा। वो अपने फेवरेट टॉय को देखने के लिए ट्रक पर चढ़ जाता है और इतने में कोई शटर बंद कर देता है ट्रक का। ट्रबल वहीं फंस जाता है। इन शिफ्ट होता है। मिस्टर मैकब्रेन जो सारा के लॉयर थे उनकी वसीयत के बारे में नॉबर्ट और क्लेयर को बताते हैं। मिस्टर मैकब्रेन कहते हैं सारा सब आपके नाम ही करके गई हैं, पर उन्होंने एक कंडीशन भी रखी है कि आपको ट्रबल का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लेयर सोचती है कि वो प्रॉपर्टी मिलने के बाद ट्रबल को कहीं छोड़ आएगी। क्लेयर झूठ बोलती है कि वो ट्रबल का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी और मैकब्रेन से पूछती है कि प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कहाँ करने हैं। मिस्टर मैकब्रेन उसे बताते हैं कि पहले उन्हें ट्रबल को कंफर्टेबल करना होगा, उसके साथ वक्त बिताना होगा, तभी जाकर प्रॉपर्टी उनको मिलेगी। सीन शिफ्ट होता है। एक स्क्वायरल रोड के बीच में आ जाती है जिस वजह से ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है। ट्रक के पीछे का शटर खुल जाता है और ट्रबल ट्रक से गिरकर जंगल पहुंच जाता है। ट्रबल गिरते गिरते एक पेड़ में फंस जाता है। सुबह इस हालत में देखकर कुछ स्क्वायरल उसको बाहर निकालती है, पर दिक्कत ये हो जाती है कि ट्रबल को बाहर निकालने के चक्कर में उनके नर्स जो उन्होंने सेव करके रखे थे वो भी बाहर गिर जाते हैं। ये देख के स्क्वायरल का लीडर बहुत गुस्सा होता है ट्रबल के ऊपर, क्योंकि उसकी वजह से उसके सारे नट्स वेस्ट हो गए थे। वहाँ क्लेयर और नोबर्ट को पता चलता है कि ट्रबल गायब है। नोबर्ट क्लेयर को लेकर थर्मैन के पास पहुँचता है। थर्मैन भागे हुए जानवरों को पकड़ता था। वो एनिमल्स का एक्सपर्ट था, उसे एनिमल्स की बहुत नॉलेज थी। वो ट्रबल का एक बाल सूंघ के ही उसके ब्रीड का पता लगा लेता है। क्लेयर थर्मैन को समझाती है ट्रबल उसे जिंदा चाहिए, ट्रबल को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। थर्मन निकल पड़ता है ट्रबल को ढूंढने के लिए। वहाँ ट्रबल गिलहरियों से अपनी जान बचा के भागता है और वो भागते भागते शहर पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक खुशबू अट्रैक्ट करती है और वो खुशबू के पीछे पीछे चल पड़ता है। वो खुशबू थी सॉसेज की, जो रोजी का खाना था। रोजी एक स्ट्रीट डॉग थी जिसे अकेले रहना पसंद था, इसलिए ट्रबल का वहाँ आना उसे बिल्कुल राज नहीं आता है। इतने में वहाँ ट्रक ड्राइवर आ जाता है। दोनों भागते हैं और जोई से टकराने ही वाले थे कि जोई ब्रेक लगा लेती है, जिस वजह से एक पिज्जा बॉक्स गिर जाता है। रोजी उस बॉक्स को उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। ट्रबल भी उसके पीछे पीछे जाता है। जोई एक बहुत काइंड पर्सन थी और सिंगर बनना चाहती थी और वो पैसों के लिए एज अ डिलीवरी गर्ल काम करती थी। इस इंसिडेंट की वजह से जोई को बहुत डांट पड़ती है, क्योंकि एक पिज्जा का लॉस जो हो गया था। रोजी ट्रबल से पिज्जा शेयर नहीं करती है और उसको वहां से जाने के लिए कहती है। स्टिल ट्रबल उसके साथ ही रहता है। ट्रबल को पार्क में डॉग्स खेलते हुए दिखते हैं। वो खुश हो जाता है उन्हें देखकर, क्योंकि उसे लगता है कि वो डॉग्स उसका घर ढूंढने में मदद कर सकते हैं।
रोजी भी हाँ बोल देती है क्योंकि वो सिर्फ ट्रबल से पीछा छुड़ाना चाहती थी। ट्रबल पहुंच जाता है पार्क में। वो उन पेट से अपने घर के बारे में पूछता है और उनको अपनी पूरी कहानी सुनाता है। एक डॉग उससे बोलता है कि तुम्हारे गले में पट्टा नहीं है, मतलब तुम आवारा हो और आवारा कुत्तों को पाउंड जाना पड़ता है। यह सुनकर ट्रबल डर जाता है और वो कहता है उसे पाउंड नहीं जाना है। वो ट्रबल से कहता है इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे कोई अडॉप्ट कर ले। वो ट्रबल को बताता है कि तुम ट्रैफिक में जाओ, किसी को तुम्हारे ऊपर दया आ जाएगी और वो तुम्हें अडॉप्ट कर लेगा। ट्रबल ऐसा ही करता है। फाइनली ज़ोई उसे देख लेती है और उसको अपने घर ले आती है। सारे डॉग्स खुश हो जाते हैं कि ट्रबल को किसी ने अडॉप्ट कर लिया। ज़ोई ट्रबल का बहुत ध्यान रखती है और उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। ज़ोई उसी पार्क में ट्रबल को घुमाने के लिए लेकर आती है। ट्रबल अपने फ्रेंड से मिलता है, तभी वहाँ स्क्वायरल गैंग आ जाती है। ट्रबल अपने फ्रेंड्स को बताता है कि कैसे स्क्वायरल्स ने उसको परेशान किया था और उसका कॉलर ले लिया था। ये सुनकर सारे डॉग्स स्क्वायरल से लड़ने लगते हैं। थर्मन भी पार्क में आ जाता है। ट्रबल को ढूंढते ढूंढते सबकी लड़ाई चल रही होती है। गलती से थर्मन ट्रबल की जगह स्क्वायरल्स को पकड़ लेता है। थर्मन स्क्वायरल से ट्रबल के बारे में पूछता है। वो उनसे कहता है अगर उन्होंने उसकी ट्रबल को पकड़ने में मदद की तो वो उन्हें बहुत सारे नट्स देगा। स्क्वायरल्स मान जाती हैं। ट्रबल मस्त ज़ोई के साथ वापस घर आ जाता है। ज़ोई रेंट से रहती थी और वहाँ पेट्स अलाउड नहीं थे। वो लैंडलॉर्ड से छिपकर ट्रबल को अपने रूम में रखी हुई थी, इसलिए वो ट्रबल को रूम में शांति से रहने के लिए कहती है और फिर वो काम पे चली जाती है। ज़ोई के बाहर जाते ही थर्मन के कहने पे स्क्वायरल ट्रबल के घर में अटैक कर देती है। स्क्वायरल्स पूरा रूम तहस नहस कर देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। शाम को जब ज़ोई घर आती है तो उसको लगता है कि ये सब ट्रबल ने किया है। फिर वो ट्रबल पर बहुत गुस्सा करती है। ज़ोई ट्रबल को डांट ही रही होती है कि इतने में लैंडलॉर्ड आ जाता है। वो ज़ोई से कहता है मुझे पता था तुम्हारे पास डॉग है, कल ही ये रूम खाली करके यहाँ से चली जाना। उसके बाद वो ट्रबल को पाउंड भेज देता है। पाउंड में ट्रबल की मुलाकात फिर से रोजी से होती है। रोजी उसे कहती है इंसान ऐसे ही होते हैं, वो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं होते हैं। ट्रबल रोजी की बात नहीं मानता है और उसको समझाता है कि इंसान कितने अच्छे होते हैं और हमारा काम उनको अनकंडीशनल प्यार करना होता है। ट्रबल वहाँ मौजूद सारे डॉग से फ्रेंडशिप कर लेता है। थर्मन वहाँ आता है और ट्रबल को उठा कर ले जाता है। रोजी थर्मन को पहले से जानती थी। वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर में ज़ोई वहाँ आती है ट्रबल को ढूंढते हुए। वो ट्रबल से बहुत प्यार करती थी और वो उसको वापस ले जाने आई थी। ये देखकर रोजी को रियलाइज होता है कि ट्रबल सही था। ज़ोई के जाने के बाद रोजी अपने फ्रेंड्स के साथ पाउंड से भागने का प्लान बनाती है और वो सफल भी हो जाती है। बाहर निकलते ही रोजी पार्क में जाती है और वहाँ के डॉग से ट्रबल को ढूंढने में हेल्प मांगती है। बेला के कान बहुत तेज थे। वो अपनी हियरिंग पावर से थर्मन की गाड़ी का पता लगा लेती है क्योंकि ट्रबल उसी के पास था। पता चलने के बाद रोजी ट्रबल का कॉलर लेकर ज़ोई के पास जाती है। ज़ोई समझ जाती है कि उन्हें पता है कि ट्रबल कहाँ है। थर्मन ट्रबल को क्लेयर को दे देता है और अपने पैसे मांगता है, पर क्लेयर ट्रबल को अपने पास रख लेती है और उसे पैसे देने से मना कर देती है। थर्मन को गुस्सा आता है और वो अपनी स्क्वायरल गैंग के साथ क्लेयर को सबक सिखाने की ठान लेता है। डॉग्स की हेल्प से ज़ोई सारा के घर पहुंच जाती है। उसे नहीं पता था कि यही ट्रबल का असली घर है। वो बेल बजाती है और जेम्स से अपने डॉगी ट्रबल के बारे में पूछती है। जेम्स ज़ोई को एक रूम में ले जाता है जहाँ ज़ोई मैकब्रेन को बता रही होती है कि उसने ट्रबल का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। वो प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करने ही वाली थी कि जेम्स मैकब्रेन को बताता है कि इन्होंने ट्रबल का ध्यान रखा, ना कि क्लेयर ने। ट्रबल ज़ोई को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर होती है थर्मन की एंट्री। वो अपने पैसे मांगता है क्लेयर से, पर क्लेयर उसको पहचानने से ही मना कर देती है। थर्मन अपनी स्क्वायरल गैंग को बुलाता है और स्क्वायरल सब पर अटैक कर देती है, पर ट्रबल के फ्रेंड्स उनसे फाइट करते हैं और उन्हें भगा देते हैं। उसके बाद रोजी ट्रबल को बताती है कि उसने रोजी
की आंखें खोल दी। रोजी इंसानों के बारे में जो सोचती थी वो गलत था। वो आगे कहती है, ज़ोई ने तुम्हें बहुत ढूंढा और वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैकब्रेन सबको बताते हैं कि ट्रबल जिसको चूज करेगा वही उसका मालिक होगा। ट्रबल ज़ोई को चूज करता है। मैकब्रेन कहता है, मिसेस सारा वंडरवूजी हमेशा से चाहती थी कि उनके जाने के बाद ट्रबल उसी के पास रहे जो उसे बहुत प्यार करे। ट्रबल के साथ ये सारी प्रॉपर्टी भी आपकी हुई मिस ज़ोई। ज़ोई उन पैसों से एक अच्छा सा डॉग पार्क बनवाती है सारा वंडरवूजी के नाम का। इनॉग्रेशन वाले दिन वो बहुत प्यारा गाना गाती है, सब उसको ज्वाइन करते हैं। और आपको पता, रोजी को जेम्स अडॉप्ट कर लेता है। रोजी जेम्स के साथ खुश थी, ट्रबल ज़ोई के साथ खुश था और सारे डॉग्स भी खुश थे। नया पार्क जो बन गया था। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। हम भी खुश हो जाएंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।